अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन। आज हम एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी चेस्ट से रिलेटेड हर डिजीज़ के अंदर जो है हमें ज़रूरत होती है और हर पेशेंट पोस्ट ऑप केयर में ये चाहिए होती है। अब हम ये रिकमेंड करते हैं जिस पेशेंट की जो है वो सर्जरी प्लान हुई है जो कि लंग्स से रिलेटेड है, वो सर्जरी से पहले जितना जल्दी इस चीज़ को सीख ले उतना बेहतर है। उतनी जल्दी उसका लंग्स जो है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे, उतनी उसकी रिकवरी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और उतनी ही जल्दी मरीज जो है वो घर जाने वाला होगा और उतनी जल्दी वो अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर सकेगा। वो चीज़ है स्पायरोमीटर। और मरीजों की जो है वो जान जाती है इसको देख के कि यार ये काम ना कराओ हमसे, बाकी जो मर्जी हमें कहें हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये लंग्स की जो है रिहेबिलिटेशन के लिए, लंग्स की एक्सरसाइज के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हम मरीजों को कहते हैं कि आप वॉक करें, स्टेयर क्लाइंब करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्टिव दिन में रहें, वहां पे ये करना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर दो तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं वो आती हैं। एक एक्सरसाइज है इंस्पायरेशन, जिसमें सांस अंदर की तरफ खींचा जाता है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्सपायरेशन वाली, जिसमें सांस बाहर की तरफ निकाला जाता है, ब्लो आउट किया जाता है, फूंक मारी जाती है। तो ये दोनों तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं जरूरी हैं। अब जो हमारे लंग्स के पेशेंट होते हैं जिनका ऑपरेट लंग के लिए हुआ होता है, उनको हम ये बताते हैं कि उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अंदर सांस खींचने वाली करनी है, बाहर सांस निकालने वाली करनी है, या दोनों करनी है। इसका तरीकाकार करने का जो है वो आज हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ जाफर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे एज ए असिस्टेंट के तौर पे इसको हमें हेल्प करेंगे इस सारी वीडियो को बनाने में, और इसमें जो है वो तरीका आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे करनी होती है। अब हम जो रिकमेंड करते हैं, जनरली जिनके लंग्स की सर्जरी नहीं है उनको दिन में 3 से 4 दफा ये एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है कि आप दिन से 3 से 4 दफा 10 मिनट के लिए इसको कर लें, दैट इज इनफ। लेकिन क्योंकि हमारे पेशेंट्स इस तरह के होते हैं कि उनकी क्रोनिक लंग की डिजीजेस चल रही होती हैं, तो हम उन पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो हर घंटे में कम से कम 10 मिनट ये एक्सरसाइज करें, ताकि उनकी लंग की रिहेबिलिटेशन जो है वो क्विक हो और जल्दी वो रिकवर कर जाएं और नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। ये एक स्टैंडर्ड मशीन है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1200 सीसी होती है। ये एडल्ट्स के लिए यूज होता है। बच्चे भी अगर ये सेम यूज करें तो डेफिनेटली उनकी जो है वो लंग की कैपेसिटी कम होती है, तो उनसे 3 बॉल्स नहीं उठाई जाएंगी। लेकिन एडल्ट्स के लिए ये तीनों बॉल्स उठाना जरूरी है। एक बॉल उठाना, 2 बॉल उठाना, इसका मतलब ये है कि वो अपने एक लंग को यूज करके इतना काम कर सकते हैं। जो उनका डिजीज लंग है वो तब तक जो है वो फायदे में नहीं जाएगा, उसको तब तक जो है कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक वो तीसरी बॉल के ऊपर एग्जर्ट नहीं करते। तो अभी जाफर साहब आपको जो है वो इंस्पायरेटरी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कि अंदर की तरफ सांस खींचना है और तीनों बॉल्स किस तरह से जो है वो हवा में जानी चाहिए। और ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आपने ठहर ठहर के करनी है। एक दफा आपने इसको जो है वो मुंह के साथ लगाना है, एक मजबूत सील जो है वो क्रिएट करनी है होंठों और इसके दरमियान, और फिर पूरा सांस बाहर निकाल के चेस्ट को खाली करके एकदम जोर से सांस पूरा अंदर खींचना है, और जितनी कैपेसिटी तक आप खींच सकते हैं उससे ज्यादा आपने खींचने की कोशिश करनी है। पहली बॉल हवा में जाएगी, फिर दूसरी बॉल हवा में जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी बॉल हवा में जाएगी, और आपने कोशिश ये करनी है कि तीसरी बॉल जब हवा में जाए तो उसको आप इस जगह पर रोक के रखें, ताकि आपके लंग को मैक्सिमम जो है वो फायदा पहुंचे। तो इंस्पायरेटरी एक्सरसाइज देखिए कैसे करते हैं। जब एक दफा आप कर लेंगे फिर आपने पॉज देना है, अपने सांस को बहाल करना है, और उसके बाद कुछ सेकंड का पॉज देने के बाद फिर आपने दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करना है, और 10 से 15 मिनट कम से कम आपने ये एक्सरसाइज करनी है। जी जाफर साहब, आप जरा करके दिखाइएगा। जी, ये जाफर साहब ने जो है वो मशीन को पकड़ लिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये मशीन आपके फेस के लेवल पे हो और बिल्कुल हॉरिजेंटल सीधी हो। जो ये ग्रिप है ये ग्रिप अच्छे से बने, और इसकी जो सील है वो आपने अपने होंठों के साथ जो है वो मजबूत बनानी है, ताकि साइडों से हवा लीक ना हो सके। फिर आपने जो है वो लंबा सांस जो है वो अंदर खींचना है। पहले सांस को खाली करें। जी बहुत अच्छे। पहले अपने चेस्ट को खाली करें, फिर उसके बाद जो है इसकी सील बनाएं और फिर लंबा सांस अंदर खींचें। इस तरह तीसरी बॉल को आपने ऊपर रोक के रखना है। अब ये सही तरीका है इस एक्सरसाइज को करने का। अब इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज जो है वो 10 से 15 मिनट जो है वो हर घंटे में करनी है, ताकि आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करें, उनमें सांस जाए और उसके अंदर से बलगम, इन्फेक्शन और बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएं। अब हम बात करेंगे एक्सेलेशनल थेरेपी की, ब्लो थेरेपी की, कि आपने फूक किस तरह से मारनी है और अपने आप को एक्सेलेशनल जो है वो थेरेपी किस तरह से करानी है। अब इसी मशीन को जो है वो आप सीधे की बजाय उल्टा पकड़ लेंगे। उल्टा पकड़ लेंगे और सेम प्रोसेस जो है उसको रिपीट करेंगे। इसको, पाइप को जो है वो मुंह के साथ रखेंगे, जोर से सील बनाएंगे और जिस तरह गुब्बारा फुलाते हैं उस तरह से इसके अंदर फूंक मारेंगे।
फिर वही सेम प्रोसेस होगा कि एक बॉल जाएगी, दो बॉल जाएगी, तीन बॉल ऊपर जाएगी, और कोशिश करें कि तीनों बॉलों को है आप ऊपर उठाएं। जी जाफर साहब कहिएगा। जी, ये दो बॉल्स जो हैं वो गई हैं। अगर चेहरे के साथ, लिप्स के साथ सील जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, जाहिर बात है थोड़ी सी हवा लीक हो जाएगी और तीनों बॉल जो हैं वो ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, ठीक है, कोशिश करें। हर किसी में जो है वो कुछ ना कुछ लंग्स की जो है वो लिमिटेशन होती हैं। जितना स्मोक आजकल हम इनहेल कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स इनहेल हो रहे हैं उसकी वजह से सीओपीडी जो है और अस्थमा बड़ा कॉमन है, और किसी में भी वो चीज़ देखने को मिल सकती है। ये एक सही तरीका है जो एक्सरसाइज करने का। तीनों बॉल्स जो हैं ऊपर की तरफ जानी है, और इसको आपने हर घंटे में 10 से 15 दफा जो है वो रिपीट करना है। अब ये वो एक्सरसाइज है जो आपके लंग की रिकवरी में हेल्प करेगी और आपको क्विक जो है वो रिकवरी देगी, और आपकी जो डिजीज प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और जल्दी आप जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे। इसके साथ हम आपसे आज इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।